यादव के ऊपर जिम्मेदारी इस तरह के टारगेट्स को चेस करने की, लेकिन ये तो बिल्कुल तय हो जाता है अगर कुछ पैटर्न्स को हम देखें कि सूर्य कुमार यादव नहीं खेलेंगे तो आप मैच नहीं जीत पाएंगे। बिल्कुल, आज तो स्टार्ट मिल गया था यार। ईशान किशन कितने अच्छे तरीके से बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने आपको पूरी थाली सजाकर दी थी कि आइए और सिर्फ खाइए, लेकिन बाकी लोगों ने खाने की भी जहमत नहीं उठाई। तो फिर आप ऐसे जीत तो आप डिजर्व नहीं करते हो, ये तो फिर आप हार ही डिजर्व करते हो जो लखनऊ ने आपके हाथ में थमा दी है। और बाय द वे तीसरे नंबर से खिसककर चौथे नंबर पर आ गई है मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स वापस तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, जिसका मतलब ये है कि मुंबई इंडियंस का जो सपना था 1 और 2 में खत्म करने का, वो भी कहीं ना कहीं अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अभी भी प्लेऑफ का सीन तो चलिए फंस ही सकता है, लेकिन वो जो टॉप 2 वाला स्पॉट था वो तो चला ही जाएगा। अब बिल्कुल चला जाएगा। अगर आपका जैसे रोमिता ने कहा वीक लिंक तो है यार, एक बड़ी इनिंग चाहिए आपको मिडिल ऑर्डर में, वो अब तक आई नहीं है पिछले, क्योंकि आपने जब इतना अच्छा स्टार्ट दे दिया था 90 रन्स का यार, इतना शुरू में सॉलिड स्टार्ट दिया दोनों ने, उसके बाद सिर्फ आपको सिंगल स्ट्राइक रोटेट करनी थी। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी हमें किसकी, रवि बिश्नोई की। बिल्कुल 2 विकेट निकाले उन्होंने, दोनों ओपनर्स के यार, उन्होंने मतलब बढ़िया गेंदबाजी की। वो वैसे भी विकेट था वैसा ही कि आएंगे, फिर उनके पास वैरायटी है, दोनों को फंसाया उन्होंने शुरू में, और उसके बाद फिर आई थिंक ये दोनों गेंदबाज मोहसिन और यश ठाकुर ने भी बहुत काबिल तारीफ गेंदबाजी की, और जिसके चलते ही मुंबई इंडियंस एक समय ऐसा लगा था कि रन बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे, हो सकता है और भी छोड़ दें, बट वंडरफुल कमबैक आई थिंक। बिल्कुल वंडरफुल कमबैक था। रवि बिश्नोई आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, 4 ओवर 26 रन, 2 विकेट लिए, और 2 विकेट रोहित शर्मा और ईशान किशन के ये विकेट थे। और अगर बात करें देखिए नवीन उल हक की या फिर कृणाल पांड्या की, ये टीम ना आज इंजरी से जूझ रही थी, सब लोग गिरते पड़ते लंगड़ाते हुए लेकिन खेल रहे थे। कृणाल पांड्या मेरे हिसाब से 2 या 3 बार मैदान से बाहर गए थे, फिर से वापस आते थे, फिर से कप्तानी में वो जज्बा दिखाई देता था, वो भागते थे, लड़ते थे, और इसी वजह से, इस जज्बे की वजह से मुझे लगता है लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को हराया। और एक और फैक्ट आपको बता दें, आईपीएल इतिहास में लखनऊ और मुंबई के बीच अब 3 मैच खेले गए हैं और तीनों में ही लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को हराया है, यानी कि अभी तक मुंबई इंडियंस के खाते में आया नहीं है कुछ भी लखनऊ के खिलाफ। ये भी एक तरीके से बड़ा फैक्टर हो सकता है। देखिए एक प्रेशर भी शायद क्रिएट होता हो कि आप जिसके खिलाफ मैच ना जीते हों, क्योंकि अगर इतना अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद अगर आप मैच को हाथ से गंवा देते हैं तो जाहिर तौर पर आप प्रेशर में खेल रहे थे कहीं ना कहीं, जिस वजह से एक के बाद एक आपके विकेट गिरते चले गए। मोनू, मुझे तो यही लगता है, आपको क्या लगता है? मतलब इस तरह से अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद अगर आप बिखर जाते हैं मिडिल ऑर्डर में आके, तो क्या ये लखनऊ का डर है कि आप एक भी मैच नहीं जीते हैं, आज आपको जीतना ही है और इस प्रेशर में आप आया हुआ मैच गवा देते हैं? नहीं, एक बात बताऊँ, ये लाल मिट्टी पे ये पिच थी, ऐसा नहीं था ब्लैक सोयल है आते आप फंसोगे, घुमाव था विकेट पर, गेंद टर्न भी हुई थी, बट आप रन बना सकते थे, ये उतना मुश्किल नहीं था रन बनाने। अरे एक समय तो आपके सिर्फ 60 रन चाहिए थे, आपको 35-36 बॉल में आई थिंक ये बन जाते हैं रन, बट आई थिंक आपका वही जो आपने कहा वीक लिंक है आपकी बैटिंग लाइनअप में, डॉट बॉल्स भी आपने खेली हैं। लेकिन कुणाल पांड्या जैसे आपने अभी जिक्र किया था, मेरे ख्याल से तो आई थिंक वो टेस्ट में पास हो गए, जो कल हमने कहा था ना क्या रियल टेस्ट होगा उनके सामने। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उन्होंने 49 भी बनाए, बैटिंग भी अच्छी की और 4 ओवर्स भी डाले उन्होंने। लखनऊ जीत जरूर गई है मोनू, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस है, गिरते पड़ते जो सब खेल रहे हैं, उस तरह से आगे की जंग कितनी मुश्किल होने वाली है। आज आप अगर पहले वाला ऑर्डर देखें, टॉप ऑर्डर देखें, तो लखनऊ का भी बहुत ज्यादा कुछ अच्छा स्टार्ट बहुत जल्दी गिर गए थे। हाँ, तो अगर आपको इस टूर्नामेंट में बना रहना है तो जीत तो आपको मिल जाएगी, लेकिन इस तरह से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इनहैंस नहीं होगी, जिसका असर हम पॉइंट टेबल में देखेंगे। तो लखनऊ को भी कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत तो है। सबसे पहले तो दीपक हुडा को बाहर करने की जरूरत है। आप कितने मौके देंगे यार उस इंसान को जो रन बना ही नहीं रहा है? कभी आप 3 पर ट्राई करते, कभी आप 4 पर ट्राई करते, आज आपने ओपनिंग भी करवा ली, तो आपको दीपक हुडा को तो बाहर करना ही पड़ेगा। और आप तो गेंदबाजी थोड़ी ना करवा रहे हो दीपक हुडा से, जो आपको कम से कम एक डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ योगदान दे दें। लेकिन ये भी चीज देखिए कि लखनऊ सुपर जायंट्स के जो रन आए वो कहां से आए। आज जैसे कि हम बात करेंगे, ओकिनावा का हर स्कूटर है कॉस्ट इफेक्टिव, आपका खर्चा बिल्कुल नहीं करवाता है। उसी तरीके से ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच आज बने हैं मार्कस स्टॉयनिस। ये देखिए 47 गेंदों में इन्होंने रन बनाए हैं, और स्ट्राइक रेट देखिए, चौके कम मारे हैं, छक्के ज्यादा मारे हैं। देखिए मुझे तो ये जो ग्राफिक्स हम चला रहे हैं देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव वाली पारी जो है आज इन्होंने खेल दी है।
बिल्कुल, आज वो उल्टा हो गया मुझे लग रहा है क्योंकि ये रन्स जो है वो सूर्य कुमार यादव को सूट करते हैं, लेकिन आज इन्होंने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 89 रनों की पारी खेली है और 8 छक्के मारे। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि 8 छक्के 4 चौके, मतलब हवा में बात कर रहे थे, मैदान पे बात नहीं कर रहे थे। बिल्कुल, तो रनों की रफ्तार देखकर और बॉल्स और रन का डिफरेंस देखकर आप ये समझ सकते हैं कि बड़े शॉट्स आज मैदान पर लगाए गए। और क्या लगता है मोनू, आज सूर्य कुमार यादव का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आज इन्होंने ली है और इसलिए भी ये इनिंग खास है क्योंकि मेरे ख्याल से तो आई थिंक हाईएस्ट रन है इनके ये आईपीएल में, और ये इसलिए भी अच्छी बनती है क्योंकि ये टफ विकेट था। गेम जैसे मैंने कहा ना थोड़ा फंस के आ रहा था, बट उसके बाद 89 बनाना 47 बॉल में आई थिंक बहुत ही गजब की पारी खेली है। और इस बैट्समैन की खास बात यह है कि जैसे लेंथ को अच्छा पिक करते हैं, शॉट अच्छे खेलते हैं, इनके पास शॉट सिलेक्शन बहुत अमेजिंग है। अगर आप इनका वैगन व्हील देखोगे तो इन्होंने स्वीप भी अच्छे मारे हैं, पुल अच्छा खेलते हैं ये। और एक क्रिस जॉर्डन के एक ओवर में 24 रन बनाए थे, वो छक्के मारे इन्होंने 3, तो वहाँ से मोमेंटम क्रिएट हो गया था। लास्ट के 3 ओवर में 54 रन बनाए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स ने, वो भी आई थिंक बड़ा डिफरेंस है दोनों टीमों के बीच, क्योंकि आपने 16 to 40 ओवर के बीच में आपने 70+ रन बना दिए थे। तो आई थिंक बिल्कुल, और अगर टीम डेविड यार थोड़ा सा जल्दी एक्सेलरेट कर देते और तो मुंबई इंडियंस जीत जाती। मतलब इतना ज्यादा कोशिश कर रहे थे, सोच समझकर जिस बॉल पे शॉट लगाना है आपको, आप गेंदबाज पे प्रेशर बना नहीं रहे थे। आखिरी ओवर में लगा जब नवीन उलक की जो सेकंड लास्ट ओवर था, जब नवीन उलक ने वो 9 बॉल डाली तब लगा शायद कि अब मुंबई जीत सकती है, लेकिन उसके बाद भी फिर फ्री हिट पर डॉट, उसके बाद डॉट, और ये डॉट का सिलसिला जो है वो तो लंबा चला है आज मुंबई इंडियंस के लिए। मुझे लगता है कि लाइन और लेंथ मुंबई जो है वो पहले ही खो चुकी थी। शायद स्टार्टिंग के 2 विकेट्स गिरने के बाद, मिडिल ऑर्डर बिखरने के बाद वो मोमेंटम खो गया था, जिसे शायद टिम डेविड खोजने की तलाश लास्ट तक करते रहे लेकिन खोज नहीं पाए, और इस वजह से जीत जो है वो हाथ से निकल गई। क्योंकि इतना कठिन मुकाबला तो मुझे नहीं लगा कि लखनऊ को हराया नहीं जा सकता था, लेकिन बावजूद इसके देखिए हार के पीछे कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, और आज मुंबई की हार के पीछे भी कुछ लूप होल्स है। लेकिन जिस तरह की पारी आज कुछ प्लेयर्स की तरफ से खेली गई वो भी काबिल तारीफ है। बट आई थिंक ये जो पैनिक किया है ना मुंबई ने लास्ट में आकर, फंस गई है मुंबई चिराग जी, क्योंकि तो गई है 14 पे है, अब अगर एक और मैच पॉइंट आपके पास तो हार गए तो फिर 14 पे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। और हो सकता है कि बाहर हो भी जाए, तो यानी कि एक मुकाबला अब आपके लिए करो या मरो का मुकाबला है ही उस लिहाज से भी, क्योंकि चेन्नई और लखनऊ के 15-15 हैं, मतलब वो 17-17 पे जा सकते हैं और आप 16 पे बाहर हो सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा कि आप आगे किस तरीके से जाएंगे। तो मुंबई के लिए बहुत ज़रूरी था ये मुकाबला जीतना। वहीं लखनऊ को तो फ़ायदा हुआ ही है, और साथ में चेन्नई सुपर किंग्स भी यहाँ पर 15 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है। और आज जैसे कि हम अक्सर बात करते हैं लाइव में, ओकिनावा का हर स्कूटर आपको भीड़ में भी कलरफुल दिखाता है, उसी तरीके से आज ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच पर नजर डालें तो ये मुंबई इंडियंस के फैंस, रोहित शर्मा के फैंस, लखनऊ के फैंस, तो फैंस जो है ना वो 12th मैन का काम करते हैं एक स्टेडियम में। जब भी आते हैं चीयर करते हैं अपनी टीम को, और वो कहते हैं ना कि एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आपके पास होता है आपके होम ग्राउंड पे। बिल्कुल, देखिए, और यही वो ताकत होती है जो शायद क्रिकेटर्स को भी जोश से भरी हुई होती है कि नहीं, उन्हें डटकर खेलना है। जैसे आज हम लखनऊ की बात कर रहे हैं कि गिरते पड़ते हर प्लेयर जो है वो अपना योगदान दे रहा था टीम में ताकि वो जीत की तरफ आगे बढ़ सके। तो मुझे लगता है कि ग्राउंड के आसपास से जो आवाजें आती है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये देखिए आपके सामने एक पिक्चर आई थी जिसमें रोहित के नाम का उन्होंने टैटू बनवाया हुआ था। आज पूरा फोकस मोनू का रोहित शर्मा पे है, यार रोहित के पांव चले आज, उनका फुटवर्क मैंने देखा आज, क्योंकि स्टेप आउट करके जो छक्का मारा था उन्होंने। तो ये फुटवर्क आगे बढ़ने वाला है या ये बस ये था कि झोंके में नहीं, एक पारी आ गई, अब आगे की पारियों के लिए इंतजार करना होगा, या फिर अगर बाहर ही हो गए तो फिर आगे तो पारियां मैच में अगले मैच में अगर नहीं चले पाओ तो फिर तो आगे चलेंगे, फिर तो अब मौका नहीं मिलेगा उसके बाद। नहीं, बट रोहित में वो काबिलियत है, रन बनाएंगे, रंग में आए हैं, तो मुझे लगता है इस फॉर्म को वैसे ही जारी रखेंगे आगे। इसलिए वो इंडियन टीम के कैप्टन हैं। बिल्कुल काबिलियत है, इसलिए उन्हें हिटमैन भी कहा जाता है, लेकिन उसी हिटमैन को तो तलाश रहे हैं। मैं इसलिए भी खुश हुआ हूँ क्योंकि ये मुश्किल विकेट पर रन बनाए उन्होंने आज, मतलब वो जिगरा दिखाया उन्होंने आज आते ही, ऐसे लगा एक बार तो कि ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हैं, जैसे वो स्टेप आउट करके आए ना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 2 छक्के मारे यार, आज मजा आ गया रोहित की बैटिंग देख के। हारे जरूर हैं बट रोहित आए, लेकिन 37 रन पे इतना खुश हो रहे हैं, तो अगर मतलब हम तो कह रहे थे मिठाइयां खिलाते हैं। आप और हमारे जो दोस्त हमें देख रहे हैं, आप एक बात बताइए, ईशान किशन और रोहित शर्मा को आप क्या आज के मैच में कहोगे कि यार इन्होंने खराब खेला?
नहीं, जब खराब खेला हम तो बट तब की बात कर रहे हैं। आपका जो हार का वीक पॉइंट है आपका है जी मिडिल ऑर्डर। लेकिन यार आप खत्म करके भी तो जा सकते थे ना, आप टिक के भी तो खेल सकते थे ना और ज्यादा, क्योंकि तब तो मिडिल ऑर्डर की बात तो आज हम कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर की बात तो आज हम कर रहे हैं जब सूर्य कुमार यादव रन नहीं बना पाए। इसके पहले मैचेस में देखिए आप, जब सूर्य कुमार यादव रन बना रहे थे, रोहित शर्मा 0-1 पे आउट हो रहे थे। साथ में हर बार क्यों मिडिल ऑर्डर, हर बार क्यों मिडिल ऑर्डर? इसलिए क्योंकि आपका मिडिल ऑर्डर इनकंसिस्टेंट है। एक मैच में निहाल वडेरा रन बनाते हैं, एक में सूर्य कुमार यादव। वो सूर्य कुमार यादव भी बनाते हैं, वो इनकंसिस्टेंट नहीं है, वो मिडिल ऑर्डर मतलब सूर्य कुमार यादव ही है मुंबई इंडियंस का। बट आई थिंक वो जो टीम डेविड कई बार फिनिशिंग टच देते हैं ना, आज वो भी नहीं दे पाए यार। मतलब ठीक है 32 बनाए, बट वो 2-3 जो हिट चाहिए थी ना, वो आई नहीं उनके बैट से। टिम डेविड ने जो मुकाबला जिताया था, आप मुझे कह देंगे कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने एक मुकाबला जिताया था, वहां पे उन्होंने 3 बॉल में 3 छक्के मारे थे, लेकिन वो तीनों बॉलें फुल टॉस थी। यार पिच पर अगर गेंद पड़ेगी तो मतलब टिम डेविड छक्का नहीं मारेंगे, ये कहाँ लिखा है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो मतलब वो जो एक मुकाबला जिताया था टिम डेविड ने, आप उसकी तारीफ कर सकते हैं, आप उसके फुटेजेस बार बार देख सकते हैं, लेकिन टिम डेविड को मैचेस जिताने होंगे अपने दम पर। अब तो चलिए एक ही मुकाबला बचा है लीग स्टेज की अगर मैं बात करूं, और लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए देखिए समस्या तो रही है पूरे सीजन में ये। जब सूर्य कुमार यादव चल नहीं रहे थे तब मुंबई हार रही थी, अब जब चले तो जीती, और आज फिर मुंबई इंडियंस हार गई। बिल्कुल, और कैमरून ग्रीन का भी फॉर्म जो है डिप किया है, उनको भी रन बनाने पड़ेंगे। अगर इस टीम को एक मैच बचा है, उनके लिए लास्ट चांस है, अगर वो हारे तो फिर सब हारे, उसमें जीत चाहिए इनको। बिल्कुल, और अब तो देखिए आईपीएल जो 2023 ये सीजन है, ये अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। लीग स्टेज की बात करें तो सिर्फ 7 मुकाबले बचे हैं। 7 मुकाबले मतलब अब डिसाइडिंग फैक्टर जो है आने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। 7 के बाद प्लेऑफ की जंग शुरू हो जाएगी। क्या लग रहा है कौन सी टॉप 4 टीमें रहने वाली हैं आपके हिसाब से? चेन्नई और गुजरात तो आप बोल देंगी, उसके बाद आप बताइए। देखिए चेन्नई और गुजरात के अलावा अभी जिस तरह से आज लखनऊ ने परफॉर्म किया, तो मैं लखनऊ को भी दावेदार के रूप में इस वक्त देख रही हूँ, और मुंबई के लिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अब अगर आगे वाला मैच नहीं खेलते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बचा बाय द वे जो एक मैच बचा है, सनराइजर्स हैदराबाद जो कि बाहर हो चुकी है प्लेऑफ की रेस से, देखिए लेकिन काम खराब कर सकती है। 8 पॉइंट्स हैं उनके पास। हाँ, काम जरूर खराब कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर मैं मतलब पॉइंट टेबल को देखूं तो मुझे बड़े कम चांसेस लगते हैं कि नीचे से कोई टीम ऊपर आके कुछ कमाल कर पाएगी। अगर हम बहुत ज़्यादा फेरबदल की देखें तो मैं राजस्थान रॉयल्स को देखती हूं। बट आपकी जो 4 टीम्स हैं, राजस्थान, चेन्नई, गुजरात, लखनऊ, आपकी जी 4 टीम्स। देखिए मैं तो ज्यादा फेरबदल में विश्वास रखता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मुंबई को नीचे लाके आरसीबी को ऊपर लाना चाहूंगा, इतनी सी दरख्वास्त है हमारी। तो छोटे छोटे सपने देखते हैं हम, बड़े सपने नहीं देखते। चलिए तो आप भी बता दीजिए। मेरी रहेगी जीटी, तो है जीटी सीएसके छोड़कर, उसके बाद आरसीबी और पंजाब, आरसीबी, पंजाब, जीटी और सीएसके। तो मतलब ये 4 टीमें आपकी हैं। और आज के मुकाबले की तो हमने बात कर ली, जिस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 5 रनों से मात दी है। अब थोड़ी सी बात करेंगे कल के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा बुधवार को, और ये मुकाबला शायद आप मुकाबले से ज्यादा इस मैदान को देखें, क्योंकि इस सीजन पहली बार हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मुकाबला होगा, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। ये स्टेडियम पहाड़ियों के बीच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, तो मैच देखने से ज्यादा मजा तो वादियां देखने में और खूबसूरती देखने में आएगा। देखिए हिमाचल अपने आप में बहुत सुंदर है, वहाँ पर हर एक एक्टिविटी मुझे लगता है अपने आप में सुंदर हो जाती है, और क्रिकेट जैसा गेम अगर आपको वादियों में देखने मिल जाए तो सोने पे सुहागा जैसा होगा। लेकिन कल का जो मुकाबला है वो काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है पंजाब वर्सेस हाँ, मुझे लगता है कि मोनू की जो उम्मीदें हैं वो कल के मैच से ज्यादा है, इसलिए वो पंजाब को वो 4 मैचेस की कैटेगरी में रख रहे हैं। क्यों मोनू? बिल्कुल, और पंजाब ने कमबैक भी किया है, और खासकर प्रभसिमरन सिंह ने जो शतक बनाया था उसके बाद वो कॉन्फिडेंस अभी तो 2-3 दिन पहले की बात है, तो प्रभसिमरन सिंह वैसा ही परफॉर्मेंस एक बार फिर से रिपीट हो, ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल उम्मीद रहेगी, और आई थिंक एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा बिटवीन अर्शदीप सिंह, उनके पास भी वो आर्ट है, गेंद को थोड़ा आगे करते हैं, बट वार्नर के सामने आई थिंक ये सबसे अच्छा एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट होगा दोनों के बीच, मुझे वो लगता है। और दूसरा ये है अक्षर पटेल, वो कैसा परफॉर्म करेंगे। अक्षर, और उस तरफ से कौन है जो पंजाब की तरफ से? राहुल चाहर है, और भी स्पिनर्स हैं उनके पास, लियम लिविंगस्टन भी है। बट हाँ, पंजाब के लिए जो कंसर्न है इस वक्त वो है जी सैम करन का परफॉर्म ना करना, ना गेंद से ना बैट से। अब तक 12 मैचेस में सिर्फ 7 विकेट है रोमिता,
वो उस खिलाड़ी के साथ जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि वो गेंदबाज पावर प्ले में बॉलिंग तो करता है बट विकेट नहीं निकालता है, और रन भी उनके कुछ ज़्यादा नहीं है यार। वो जो 18.5 करोड़ में खरीदा था ना, आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा प्लेयर है ये। बट उसके बाद मैं बस यही सुनना चाह रही थी आपके मुंह से यार ये कि अगर इतना महंगा